ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है। ये 16/11/2006 मधुबन। इस अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने स्वमान के महत्व को बताया है कि हम बच्चों को श्रेष्ठ स्वमान में रहना है, क्योंकि वही हमारी शान का प्रतीक है। मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ और किसकी संतान हूँ? परम पिता शिव परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा ने साथ ही कहा, समय के महत्व को जान करके, यह समय कौन सा चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग का। दुनिया के लिए यह कलयुग है, लेकिन आप बच्चों को बाप ने समय की पहचान दी, तो यह समय अब घर जाने का है। तो घर जाने से पहले तैयारी करनी है। परमात्मा के अवतरण का समय है। परमात्मा आकर के हम बच्चों को लायक बना करके ले जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, समय के महत्व को जान करके एवर रेडी बनो और स्वमान में रहो। स्वमान का नशा रहे। नंबर 1 स्वमान में रहो। आप आत्मा ही पूज्य हो और आप ही विश्व के पूर्वज हो। पूज्य भी हो और विश्व के पूर्वज भी हो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है, अपने स्वमान की शान में रहो। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सदा शब्द को अंडरलाइन कर लो। बाप दादा एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं, सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। तो बाबा कहते कि अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। एकाग्रता को हलचल में ले आती है, क्योंकि सोचते हैं। सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है और यह स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब क्यों होती है? कारण सदा अटेंशन की कमी। राजबाला में थोड़ा सा इधर मुक्ता निकाल के लो। तो कहते हैं सदा अटेंशन की कमी, एकाग्रता में कमी होती है। उसका कारण क्या है? अटेंशन की कमी, स्वमान की अटेंशन की कमी रहती। अगर बाबा कहते स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है, जिस बाप को याद करते हैं, करते रहे, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो। नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चे को कहाँ कहाँ से चुन चुन कर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से
डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया है। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचयिता की पहली रचना आप हो। जानते हो ना इस स्वमान को? बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। तो क्या हो गया स्वमान? कौन हो? विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है क्या? इस सम्मान का नशा है क्या? कौन हो? विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त, विश्व के पूर्वज, विश्व के पूज्य। तो बाबा पूछ रहे हैं नशा है? थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे पहले अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता? वह परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया है। सब बच्चों को क्या क्या मिला है? परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक। स्मृति आ रही है ना कि मैं कौन, मेरा स्वमान क्या। नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। तो श्रेष्ठ हो गए ना सबसे। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। माने अपने तीनों स्वरूपों को देखें। वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप और बनना है फरिश्ता, फरिश्ता सो भविष्य स्वरूप। लक्ष्य तो फरिश्ता हो गया, फरिश्ता बनेंगे तो क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो ये तीनों स्वरूपों का अभ्यास करना है। जानते हो अपने स्वमान को? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देहभान, देह अभिमान आता है। परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं कि देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। देह भान में कितने परेशान होते हैं। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना। जब शान में नहीं होते तो क्या हो जाते हैं? परेशान। दोनों को जानते हो, शान को भी और परेशान को। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, माने ज्ञान तो अच्छा आ गया, लेकिन पावर में फुल पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं। ये तो नहीं किया कि किसी को कम किसी को ज्यादा, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो सभी अपने आप को चेक करो कि हमारे पास भी बेहद है। सभी अपने आप को क्या चेक करेंगे कि आपके पास भी बेहद है, बेहद का खजाना है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है क्या? बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो। किस लिए अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं।
63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करना चाहते हो क्या? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे से ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया जिस समय यह मुरली चली, तो 2006 की, तो 70 साल मना रहे हैं। तो स्वयं की पहचान, माने 70 साल हो गए थे जब यह मुरली चली बाबा के ज्ञान को। तो बाबा कह रहे हैं कितना समय हो गया है, तो अपने ऊंची शान में रहना है। तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना, समय अनुसार सभी अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। कौन से शब्द को अंडरलाइन कराया है बाबा ने? सदा शब्द को, कभी कभी नहीं, सदा शब्द। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है माने श्रेष्ठ स्वमान में रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल में, दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था सो पा लिया। यह भी कुछ बाकी है। पा रहे हैं यह बेहद के खजाने के, बेहद बाप के बच्चों के बोल नहीं हो सकते। क्या कहते? पा रहे हैं, अभी तो चल रहे हैं। तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि यह बेहद बाप के बच्चे के बोल नहीं हो सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वमान, स्वयं का स्वमान, एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो। कौन हो? पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, पहली बार आने वालों ने हाथ उठाया, नए हैं जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है ना। जो नए नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा, वह हाथ उठाओ। बाबा ने कहा जानते नहीं, जो मानते हैं मेरा बाबा वह हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना, यहाँ तो पुराने ही हाथ उठा रहे हैं। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, व शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए, जिम्मेवारी का ताज पड़ गया। इस समय कौन से 2 ताज हैं? इस समय भी तो ब्राह्मणों के पास कौन से 2 ताज हैं? कोई ताज है पहनाया है बाबा ने? कौन सा ताज? राजबाला बहन, हाँ? रतन जड़ित ताज तो देवताओं को होता है। हाँ? स्मृति का कौन सा ताज दिया है? कौन सा ताज है?
जिम्मेवारी का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। पवित्रता इस समय भी है, प्योरिटी, ब्राह्मण माने प्योरिटी फाउंडेशन है, ठीक है। तो बाबा कहते कि जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना, है ही लाइट का। ताज कैसा है? लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय कुछ नहीं, समय पूछकर नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल हैं, 10 साल हैं, थोड़ा मालूम हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपके अपने शरीर के विनाश का पता है क्या? फाइनल तो जब होगा होगा, लेकिन आपको अपना भरोसा है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता क्या? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। मर्जीवा भोग लगता है ना माउंट आबू में, तो समय से पहले ही भोग लगवा देते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय का महत्व जानो। यह छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, चाहे सारे कल्प के बीज का समय है। यह डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष मिलता है और भविष्य भी बनता है। अभी अभी क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी ना। खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है। तो कहते अभी अभी किया और अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो, चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं बाबा, सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है क्या? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है क्या? कौन सी सौगात दी है? अरे कल कृष्ण जन्माष्टमी बनाई है, क्या सौगात है कृष्ण जी के हाथ में? हाँ, स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग का गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है, अभी आप मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिमान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो। कौन हूँ मैं? आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान। ये मर्तबा भी बाबा कहते इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है, अन्य किसी भी काल में नहीं। और बाबा क्या कहते हैं? इस स्वमान में एकाग्र रहो और समय के महत्व को जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल उस समय का था, अब तो ये कितने हो गए है ना, 89 साल हो गए। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। यह है बाबा कहते अलबेलापन है। और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। अलबेलापन और
आलस्य। कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। जो करना है अभी करना है। कब आलस्य का प्रतीक है अभी, आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। इस सीजन में ना स्वमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। देखो बाबा बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को कैसे कैसे शब्दों के द्वारा अलर्ट कर रहे हैं। प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी देखी नहीं जाती है। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना, उसने बाबा शब्द तो बोला ना, तो बाबा कहते बच्चा तो है ना। तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी ना हो। यह उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ, डबल विदेशी देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई फिर भी देखो कितने हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी शुरू हो जाती है। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुना, अभी क्या करना है, क्या करना है? एक तो सम्मान में रहना है और समय के महत्व को जानना है। तो सुना भी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है वह होमवर्क दे दिया है। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं, और रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बराती होके नहीं चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ा, साथ चले, फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मज़ा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते हैं 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहें, साथ चलें, साथ आएं। यहाँ से भी साथ चलें और वहाँ भी साथ आएं, है ना सतयुग में। यह है प्यार का सबूत। पसंद है ना? साथ रहना, साथ चलना, साथ आना पसंद है? फिर पूछ रहे हैं है पसंद क्या? तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत रही है कि साथ चलें, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा, ध्यान से सुने, अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किस में है? साथ में रहना, साथ में है ना, तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। किसका वायदा है? देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, हाथ उठाओ जिस जिसका पक्का वायदा है। हाथ देख करके बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना। शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी ये स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़कर, तो कौन सा हाथ? इस हाथ की बात नहीं हो रही है। श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना। चलेंगे ना? चलेंगे? कांध तो हिलाओ सारे। हाँ चलेंगे? अच्छा अच्छा हाथ हिला रहे हैं।
बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चलें, एवर रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी यह दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठ जाओ। गे नहीं करना, करना ही है। अच्छा, सब तरफ के डबल ताजधारी सेवाधारी बच्चों को, चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियाँ, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के समय के महत्व को जान, तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते, चलो अब दादियों से है, सभी साथ देते चल रहे हैं। यह बाप दादा को खुशी है कि हर एक अपनी विशेषता की अंगुली दे रहे हैं। दादी जी से सभी को आदि रतन देख करके खुशी होती है ना। आदि से लेकर सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, हड्डी सेवा की है, बहुत अच्छा है। देखो, कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर हैं, चाहे कहाँ भी हैं, लेकिन बाप को नहीं भूले हैं। बाप दिल में समाया हुआ है, ऐसे है ना। दादी से पूछ रहे हैं, देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी ना, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। माने जो बीमारी आदि आ रहे हैं तो बाबा कहते हैं ये हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बाप की याद के कारण कोई कष्ट नहीं है। बीमारी भले है लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। पर दादी से यह बहुत मुस्कुरा रही है, सबको दृष्टि दो। अच्छा, आज का वरदान है, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP हैं, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसी एक सेकंड के बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप की बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा।
जैसे आदि स्थापन में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ओम शांति।